हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बच्चा, हमने इसका अपना एक लेक्चर पूरा कर लिया था जहां हमने सीखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। देन हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस देखा था और उसके बाद हमने देखा था बच्चा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आज बच्चा हम इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ने वाले कि हम डिबेंचर्स को इशू कैसे करते हैं। नॉर्मली बच्चा हमने शेयर्स कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि हम शेयर्स को कैसे इशू करते हैं। सेम उसी तरीके से सारा प्रोसीजर रहता है बच्चा। ठीक है, हम उसको भी जैसे शेयर इशू करते हैं, सेम उसी तरीके से हम डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। एप्लीकेशन मनी आती है, अलॉटमेंट मनी आती है, सारा पैसा अगर अलॉटमेंट तक नहीं आए तो कॉल्स मंगवा लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सारा प्रोसीजर रहता है जो हमारा शेयर्स के टाइम पे रहता है। शेयर्स को एज यू नो आप पार पे भी इशू कर सकते थे, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते थे, सिर्फ डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे। बस एक चीज़ यही अलग है कि डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे तीनों कंडीशंस रहेगी, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाली। क्लियर है बच्चा? सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहता है जो हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज दैट फॉर द इशू ऑफ शेयर। सेम रहता है। The intending investors apply for debentures on the basis of prospectus issued by the company. सेम कंपनी prospectus इशू करती है, उसके बेस पे जो बच्चा जिसको भी इन्वेस्ट करना होता है वो अप्लाई करते हैं। द कंपनी में ईदर आस्क फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवा सकती है, और बाय मीन्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन वेरियस कॉल, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है या फिर सारा लंप सम करके बच्चा एप्लीकेशन पे मंगवा सकती है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट, तीनों पे इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर्स को हम बच्चा डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला कंसेप्ट भी बच्चा हमने पढ़ा था, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। डिवेंचर्स को भी हम इशू कर सकते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं। और एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, हम उसको एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इशू करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट हमारे अलग से लेक्चर बनेंगे बेसिकली। ठीक है, तो आज बच्चा हम जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था सेम हम डिवेंचर्स के साथ पढ़ने वाले हैं। एक दो एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं कैसे रहेगा। वैसे टोटली हमारा जैसे शेयर्स इशू करते हैं सेम हमारे डिवेंचर्स इशू होंगे, सिर्फ शेयर्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, डिवेंचर्स का नाम आ जाएगा। डन। देखिए, इफ़ होल अमाउंट इज़ रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, सारा पैसा अगर हम एप्लीकेशन पे मंगवा लेते हैं तो क्या एंट्री रहेगी, बैंक टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। सारा पैसा सबसे पहले एप्लीकेशन पे पैसा आ जाता है कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट को डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर आप अलॉट कर दोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डन बच्चा। अगर हम सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट में ना मंगवा के दो में मंगवा रहे हैं, मतलब एक एप्लीकेशन आएगी एक अलॉटमेंट आएगी, तो क्या रहेगा, ऊपर वाली चीज़ें हो जाएगी बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम एप्लीकेशंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चा, डिवेंचर्स में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा बैंक टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट। देखिए, बिल्कुल जो शेयर कैपिटल वाला चीज़ थी बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिवेंचर्स की जगह, सॉरी शेयर की जगह क्या ही वर्ड यूज़ हो रहा है बच्चा, यहाँ पे हमारा डिवेंचर्स वर्ड यूज़ हो रहा है। डन। अगर हमारा पैसा मोर देन टू इंस्टॉलमेंट्स आता है तो एप्लीकेशन की एंट्री की, फिर आपने अलॉटमेंट की, उसके बाद क्या आएगी, कॉल्स आएंगी। तो ऑन मेकिंग द फर्स्ट कॉल डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर्स अकाउंट, ऑन द रिसीट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। बिल्कुल सेम है। अगर इसके बाद सेकंड कॉल है तो सेम आप फर्स्ट की जगह सेकंड कॉल कर देंगे। तो बिल्कुल हमारा सेम प्रोसीजर रहता है बच्चा जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पर रहता है। क्लियर है? अब हम बच्चा इसको अपने एक दो एग्जाम्पल के थ्रू करके देख लेते हैं कि कैसे रहेगा, किस तरीके से एंट्री करते हैं। वैसे बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको शेयर्स इशू करने का पूरा प्रोसीजर आता है, सारी एंट्रीज आती है, सेम आपको यहाँ पे करना है। डन। तो देखिए, इशू 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबेबल 3 ऑन एप्लीकेशन एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, एक एप्लीकेशन की आएगी बच्चा और एक किसकी आएगी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितना बनेगा, 3, वहाँ पे है तो वहाँ पे कितना बच गया बच्चा, 7, 10 - 3 = 7। तो वो तीनों केसेस कर लेते हैं। पार पे इशू करेंगे तो क्या करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन। कितने है बच्चा? 1000 शेयर्स हैं, कितने? 3 रुपीज़, दैट इज़ 3000 सॉरी मैंने शेयर लिख दिया, डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री कौन सी हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स। ये 12% डिबेंचर्स बच्चा हमारा क्या है? 12% इज द इंटरेस्ट, 3000, ठीक है। 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर्स अकाउंट में। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे। तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चा? 7 रुपीज़, दैट इज़ 7000 टू 12% डिबेंचर्स, दैट इज़ 7000। अब क्या करेंगे? पैसा मिलने की एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 7000 टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट 7000। क्लियर है? फर्स्ट केस हमारा हो गया ये वाला। अब वो बोल रहे कि आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, ठीक है। प्रीमियम पे जब हम इशू करेंगे, बेसिकली अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या लेते हैं कि अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम बच्चा रिसीव हुआ और डिस्काउंट भी हम अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं, ठीक है। 10% प्रीमियम, 10 का 10% कितना रहेगा बच्चा? हमारा 1 रुपीज़ रहेगा बेसिकली, ठीक है। मतलब 11 रुपये का अब हम उसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो बच्चा फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही रहेगी, सेकंड भी हमारी यही रहेगी, सिर्फ हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इंटू 8000 रुपीज़ टू 12% डिबेंचर्स, कितना बच्चा? 7 रुपीज़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपीज़, 7000 और फिर यहाँ पे आपका 1000। अब हम एंट्री कर देंगे पैसा मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट 8000 रुपीज़, जब आपको कुछ दिया नहीं है तो मान लेते कि सारा पैसा हमें मिल गया है, टू अलॉटमेंट 8000 रुपीज़। क्लियर है बच्चा? फर्स्ट दोनों एंट्री हमारी तीनों केसेस में सेम रहेगी। यहाँ पे ये पार पे इशू हुए थे तो पार पे, यहाँ पे ये प्रीमियम हुआ तो अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम ड्यू कर दिया और फिर हमें वो प्रीमियम मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चा सेकंड केस। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, जो हमने डिस्काउंट पे इशू करा है। अब उसमें भी फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी एप्लीकेशन की और फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करने की। अब डिबेंचर्स जो अलॉटमेंट है उस पे आ जाइए। जब आपने डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो कितना डिस्काउंट दिया है हमने, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितना दिया है बच्चा? 1000 इंटू 1 टू 12% डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में बेसिकली कितना पैसा जाएगा? डिबेंचर्स में तो हमारा वही 7000 जाएगा, यहाँ पे हमारा 1000, यहाँ पे हमारा 6000। क्लियर है बच्चा? अब आ जाइए लास्ट एंट्री कर दीजिए आप। पैसा मिलने की, कितना पैसा मिलेगा? 6000, क्योंकि 1000 रुपये का तो डिस्काउंट ही दिया है, टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट, कितना बच्चा? 6000। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा एंट्री की जाएगी। ये पार हो गया, ये हमारा प्रीमियम पे इश्यू हो गया, ये हमने उसको डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया, ठीक है। 10% प्रीमियम था, 10% डिस्काउंट था, मतलब 1 रुपये का प्रीमियम है, नेक्स्ट कंडीशन में 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? प्रीमियम पे इशू करा, तो प्रीमियम ड्यू किया, उसके बाद पैसा मिल गया। यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे इशू करा तो हमने अलॉटमेंट ड्यू करी डिस्काउंट के साथ और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से बच्चा हमारा क्वेश्चन किया जाएगा। डन। अब 1-2 केस और देख लेते कि हमारा क्या रहेगा। एक केस बोल रहा है बच्चा, इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच पेबेबल, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे बच्चा 2 इंस्टॉलमेंट्स वाला था, एक एग्जाम्पल है बच्चा 3 इंस्टॉलमेंट्स वाला, ठीक है। बेसिकली अब हम देख लेते हैं जब 3 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी तो कैसा रहेगा। अब देखो बच्चा, ये भी 3000 की एंट्री थी, तो ये जो पहली 2 एंट्री है ये तो वही हमारे हर कंडीशन में सेम रहेगी। तो हम
उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं और फर्स्ट कॉल की करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे बच्चा, डिवेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट कितने से बच्चा, 3 रुपीज़, दैट इज़ 3000 टू 12% डिवेंचर्स 3000 रुपीज़, ठीक है। अब एंट्री कर देते हैं पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट 3000, डन। ये होगी हमारी अलॉटमेंट की। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दीजिए, फर्स्ट और फाइनल कॉल है तो 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, तो कॉल पे कितना पैसा बच गया बच्चा हमारा 4, तो डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हुआ बच्चा, 4 रुपये, दैट इज़ 4000 टू 12% डिवेंचर्स आपका 4000 रुपीज़। अब इस पैसे को मिलने की एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4000, डन। ये हो गया बच्चा हमारा फर्स्ट केस। ये 2 एंट्री तो सेम रहेगी, फिर उसके बाद ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी। ये 2 हो गई है बच्चा हमारी उसकी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की। अब प्रीमियम पे इशू करेंगे। जब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि हमारा जो प्रीमियम है बच्चा वो अलॉटमेंट के साथ ही है, ठीक है। तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट 1000 इंटू 4, क्योंकि 1 रुपये का हमारा क्या है प्रीमियम है, टू 12% डिवेंचर्स 1000 इंटू 3 3000, और 1 रुपया कहाँ जाएगा बच्चा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये हो गया हमारा 1000, ठीक है। अब हम एंट्री करेंगे पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़ टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट 4000, डन। अब किसकी एंट्री आएगी, नेक्स्ट कॉल की। कॉल की एंट्री बच्चा हमारी बेसिकली यही वाली रहेगी जो हमने यहाँ पे ये 2 एंट्रीज़ की थी, ठीक है। हमें दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है। कितना पैसा बच गया कॉल पे, वही 4 रुपये बच गया, तो 4 रुपये हम ये कॉल पे एज इट इज़ यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब अपने थर्ड केस पे देख लेते हैं, वही डिस्काउंट, सिर्फ यहीं पे एंट्री बदल जाएगी हमारी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट 1000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 रुपीज़, ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स, टू 12% डिवेंचर्स 1000 इंटू 3 कितना हो गया, ठीक है। 1 रुपये हमारे बच्चा डिस्काउंट के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1000 रुपये। अलॉटमेंट पे अब हमें कितना पैसा मिलेगा, बेसिकली 2 रुपीज़, दैट इज़ 2000, तो 12% डिवेंचर्स में चला गया बच्चा हमारा 3000। अब इस पैसे को मिलने की एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट कितना पैसा मिलेगा, 2000 रुपये। क्यों 1000 रुपये, तो हमने डिस्काउंट ही दे दिया है, क्लियर है। फिर उसके बाद कॉल की डिट्टो यही सेम एंट्री रहेगी। बाय चांस हमारा डिस्काउंट या प्रीमियम कॉल के साथ होता तो इसकी सिंपल एंट्री करके हम उसे कॉल के साथ एडजस्ट कर देते, ठीक है बच्चा। डिट्टो आप इस तरीके से अपना एग्जाम्पल करेंगे। देखिए ये था जब 2 कॉल्स में आया, ये था जब मोर देन 2 इंस्टॉलमेंट्स में आया। यहाँ पे सिर्फ आपने डिवेंचर्स और अलॉटमेंट ड्यू किया था क्योंकि 2 ही कॉल्स थी, लगा लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। यहाँ पे आपकी 3 थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड देन उसके बाद हमारी कॉल थी। ये सिंपल हमने जब पार पे इशू किया, ये जब हमने प्रीमियम पे इशू करा, ये जब हमने बच्चा डिस्काउंट पे इशू करा। यहाँ पे हमने क्या किया, जब उसको हमने पार पे किया फर्स्ट कॉल के साथ, फिर प्रीमियम पे किया, फिर हमने उसको डिस्काउंट पे किया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा हमारी जनरल एंट्रीज रहेंगी, बिल्कुल सेम वही जैसे इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे करते थे, सेम हमें वो मिल जाएगा। देखिए हमें पूरे 10 रुपये मिल गए अपने, 3000 रुपये हमें एप्लीकेशन पे मिले, ठीक है। 3000 रुपये मुझे अलॉटमेंट पे मिले, 6000 4000 मुझे मिल गए बच्चा अपने फर्स्ट कॉल पे, हो गया। तो प्रीमियम के केस में देखिए 3000 वहाँ मिले, 4000 मुझे यहाँ मिले, 7000,
और फिर 7,000 के बाद 4,000 ये मुझे कॉल पे मिले, 11,000 प्रीमियम के टाइम पे। अब डिस्काउंट के टाइम पे कितने मिलने चाहिए, 9,000, 3,000 हमें ये मिले, ठीक है। उसके बाद हमें 2,000 ये मिले, 5,000, 5,000 और 4,000 बच्चा हमारा 9,000। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज की जाती हैं। अगर मैं कहूँ कि सारा पैसा बच्चा एप्लीकेशन के साथ ही आ जाता है, तो उस टाइम पे मैंने अभी दिखाया था ना, सिर्फ आपको एक सिंगल अकाउंट ओपन करना है। अगर मैं यही ले लेती हूँ कि इशूड 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच पेवेबल होल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, तो हम क्या एंट्री करते बच्चा, तो हम एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000। फिर इसके बाद हम ये पैसा ट्रांसफ़र कर देते डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 रुपीज़ टू हमारा कौन सा था 12% डिवेंचर्स, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। इस तरीके से हम एंट्री कर देते। सिर्फ क्या वर्ड अटैच हो जाता है बच्चा, एक जॉइंट अकाउंट हमारा खुल जाता है, दैट इज़ डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर यही चीज़ प्रीमियम पे कर रहे होते तो कुछ नहीं करना था, सारा पैसा प्रीमियम पे आ जाता, दैट इज़ 11,000 रुपीज़ टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सेम हमारा 11, और फिर यहाँ पे बस 10 की जगह 11 हो जाता। सॉरी, यहाँ पे तो फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी डालते, देखिए डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11,000 रुपीज़ टू 12% डिवेंचर्स 10,000, और 1 रुपया किसका है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का। इस तरीके से डन। देखिए फर्स्ट हम ऐसे कर देते, अगर स्पार के टाइम पे करते, अगर हम प्रीमियम के टाइम पे करते तो ऐसे करते, अगर हम डिस्काउंट के टाइम पे करते तो क्या करते बच्चा, हम बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होएगा, अगर वही 1 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था तो 9,000 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,000। अब क्या करेंगे, वही डिस्काउंट की एंट्री कर देते। मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, कितने से बच्चा 9,000 से। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है बच्चा 1,000 रुपये टू 12% डिवेंचर्स 10,000। डन। तो इस तरीके से बच्चा हमारे डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, जब सिंगल अलॉटमेंट में पैसा मंगवा रहे हैं, जब 2 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहे हैं, जब 2 से ज़्यादा में मंगवा रहे हैं। पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। तीनों तरीके से हम अपने डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं, जबकि शेयर्स के केस में बच्चा हम उन्हें डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, वहाँ पे हम सिर्फ पार और प्रीमियम पे ही इशू करते हैं। डन। तो इस तरीके से बच्चे सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। जब आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ ही लिया है तो आपको सारी एंट्रीज करनी आनी चाहिए, सिर्फ डिवेंचर्स आ जाएगा शेयर कैपिटल की जगह। डन। तो ये थे बच्चा हमारे डिफरेंट केसेस जहां हमने अपने क्वेश्चन करके देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमने आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो बच्चा आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ये। फर्स्ट है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड है एक कंपनी मेड एन इशू ऑफ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चा। हम इन दोनों क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चा, उनके क्या आंसर थे। फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द डिबेंचर्स दैट आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, जो हम सिर्फ डिलीवरी के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना बच्चा 2 तरीके के थे, तो एक था आपका बियरर डिबेंचर्स जो आप एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स रहते हैं, जबकि जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो ऐसे ही ट्रांसफ़र हमारे नहीं होते हैं। डन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड था डिबेंचर्स इशूड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कहाँ दिखाते हैं बच्चा हम, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट बनता है बच्चा, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज का। डन। तो ये आ जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है। तो ये था बच्चा बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ लिया है। मैंने आपको फिर भी बता रही हूँ कि बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा शेयर कैपिटल के टाइम पे। सेम वही सारा कंसेप्ट बच्चा हमारा आ जाता है डिबेंचर्स के टाइम पे, कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा, कौन सा क्रेडिट। अगर आपको पता है तो सिर्फ आपको देखना है अब वो पार पे इशू करे हैं, अब वो प्रीमियम पे करें या फिर वो डिस्काउंट पे करें हैं। ठीक है, तो जितना पैसा वो उस अकॉर्डिंगली किया
लिया है उतना पैसा आप डेबिट क्रेडिट करते चलिए, ठीक है। अगर प्रीमियम पे करा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम खुल जाएगा अकाउंट, अगर डिस्काउंट पे करा है तो बच्चा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या फिर कई बार इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो अकाउंट डिफरेंट ओपन हो जाते हैं, क्लियर है। अब बच्चा बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी कंसेप्ट बच्चा हमने अपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में कर लिया था, फिर भी एक बार हल्का सा गो थ्रू करके एक एग्जांपल के साथ इसको करके देख लेंगे। और फिर जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है बच्चा, ये भी हमने शेयर्स कैपिटल वाले चैप्टर में किया था, यहाँ पे भी सेम रहता है, एक दो कंसेप्ट और इसमें थोड़े से एड ऑन हो जाते हैं, उनको भी हम देख लेंगे, क्लियर है बच्चा। तो ये था बच्चा आज का हमारा लेक्चर, जहाँ बेसिकली हमने पढ़ा इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो मिलेंगे बच्चा अपने कल वाले लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे अपना यही वाला चैप्टर दैट इज डिवेंचर्स, और पढ़ेंगे दो कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन और कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो आपको ऑलरेडी भी पता है, पर डिवेंचर्स के केस में कैसे करते हैं एक बार उसको देख लेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।